सिडनी टेस्ट में पंत ने मचाया आतंक, कॉन्स्टास को दिखाया बेबाकपन। जी हां, बात करें सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी की भारतीय टीम के, तो वहां पर ऋषभ पंत का आतंक देखने को मिला। ऋषभ पंत की ऋषभ पंती देखने को मिली। इस पूरी श्रृंखला में जो ऋषभ पंती कोई भी क्रिकेट प्रशंसक नहीं देख पाया था, सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में उसे देखने को मिला। उसे आज समझ में आएगा कि ऋषभ पंत ने कैसे अपने दम पर गाबा टेस्ट मुकाबला जीता था। उसे आज समझ में आया होगा कि ये ऋषभ पंती टेस्ट क्रिकेट में क्यों इतनी सफल रही है। हाँ, आलोचनाओं के घेरे में थे ऋषभ पंत, क्योंकि इस श्रृंखला में जब भी वो ऋषभ पंती दिखाने जाते थे उनका विकेट गिर जाता था। वो एक शॉट डायरेक्ट जाकर फील्डर के हाथों में चली जाती थी, जिस कारण से उनको खूब खरी खोटी सुनाई जाती थी। आलोचनाओं के कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उनकी ऋषभ पंती को हटाने की मांग हो गई थी कि भैया ऋषभ पंत को हटाओ या उनको कहो कि डिफेंसिव क्रिकेट खेले। पहली पारी में उन मांगों को स्वीकार करते हुए ऋषभ पंत ने स्थितियों और परिस्थितियों का सम्मान किया और अपने ऋषभ पंती को कहीं दूर फेंक कर एक डिफेंसिव क्रिकेट खेलकर दिखाया। ये क्रिकेट प्रशंसकों को बताया कि यार सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंती नहीं बल्कि डिफेंसिव क्रिकेट भी ऋषभ पंत को खेलने आता है। वो स्थितियों परिस्थितियों का सम्मान करने जानते हैं, वो टीम के आगे झुकना जानते हैं। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने कहा बहुत हो गया डिफेंसिव क्रिकेट, बहुत हो गया सम्मान, अब ऋषभ पंती चलेगी। और उस ऋषभ पंती के कारण भारतीय टीम इस वक्त मजबूत स्थिति में है। ये सिडनी की पिच काफी कठिन है, यहां पर बल्लेबाजी कर पाना। पिच में असमान उछाल है, पिच में एक्स्ट्रा बाउंस है, कोई गेंदें नीचे तो कोई गेंदें ज्यादा ऊपर रह रही हैं। भारतीय टीम का इंटेंट दूसरी पारी में साफ था कि सिर्फ और सिर्फ रन स्कोर करना है। जितनी जल्द रन स्कोर कर लिया जाए उतना फायदा है, क्योंकि इस पिच पर चाहे जितनी गेंद आप खेल लीजिए, आप कभी भी अपने आप को सेटल्ड महसूस नहीं करोगे। जब यह कमांड मिला कोच गंभीर द्वारा, तो ऋषभ पंत को पूरा लाइसेंस मिल गया था कि ऋषभ पंती वाला क्रिकेट खेल सकते हैं। और उसी ऋषभ पंती वाले क्रिकेट के कारण अभी भारतीय टीम हाल फिलहाल काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है, अच्छी स्थिति में दिख रही है। और ऋषभ पंत ने अपना कार्य कर दिया है। 61 रन बनाया, मात्र 33 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। जाकर पूछिए आप स्कॉट बोलैंड से वो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे। जाकर पूछिए आप स्टार्क से जब उनकी 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के ऋषभ पंत मारते हैं तो वो क्या महसूस कर रहे थे। जाकर पूछिए यार कॉन्स्टास से कि बेबाकपन आखिरकार क्या होता है। वो रिवर्स स्वीप करना, स्लैप करना और फिर आउट हो जाना, वो बेबाकपन नहीं होता है। ये ऋषभ पंत की ऋषभ पंती है। ये टेस्ट क्रिकेट में पिछले कितने सालों से ऋषभ पंत करते हुए आ रहे थे। कॉन्स्टास अभी सिर्फ और सिर्फ अपना दूसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भी सीख देते हुए ऋषभ पंत नजर आए कि 2 मुकाबले खेलने के बाद कुछ बेबाकपन दिखाने के बाद इतना उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम काफी लंबे समय से ऋषभ पंत करते हुए आ रहे हैं। इसके बुनियाद पर उन्होंने कई सारे मुकाबले भारतीय टीम को जिताए हैं। उतना करने के बाद भी अगर ऋषभ पंत नहीं उछलते हैं, नहीं कूदते हैं, तो कॉन्स्टास को इन बातों को समझना चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत ने आज ऋषभ पंती दिखाई है। आज जाकर सिडनी टेस्ट में हमें देखने को मिला है कि ऋषभ पंत की काबिलियत क्या है, ऋषभ पंत किस तरीके से कुछ ओवरों में पूरे मुकाबले का माहौल बदल सकते हैं, कुछ ओवरों में पूरा मोमेंटम बदल सकते हैं। वैसा ही कुछ इन्होंने दूसरी पारी में किया क्योंकि भारतीय टीम दबाव में थी। भारतीय टीम की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो 4 विकेट अपने खो चुके थे 78 रनों के स्कोर पर। जडेजा आते हैं उनके साथ और ऋषभ पंत उनके साथ साझेदारी शानदार 46 रनों का लगा देते हैं 42 गेंदों पर ही मात्र, और भारतीय टीम को एक अच्छे परिस्थिति में छोड़कर जाते हैं। हाँ, उम्मीद थी कि ये 7 की पारी आएगी, उम्मीद थी कि बड़ी पारी आएगी और भारतीय टीम की लीड ये 200 पार कराकर फिर जाएंगे पवेलियन। लेकिन ऐसे जब आप बेबाकपन दिखाते हैं तो विकेट फेंक देते हैं। यू लिव बाय द शॉट, यू डाई बाय द शॉट। ऐसा ही कुछ लग भी रहा था कि कभी भी ये विकेट फेंक सकते हैं, लेकिन तब तक अपना काम बखूबी निभा कर गए हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाज क्या कुछ यहां पर अपना योगदान देते हैं। भारतीय टीम की लीड क्या 200 पार हो पाती या नहीं हो पाती है। लेकिन इस वक्त जो काम किया ऋषभ पंत ने, उससे ये महसूस हो रहा है कि भारतीय टीम अगर 200 का आंकड़ा पार करेगी तो ऑस्ट्रेलियन टीम फंसती हुई नजर आएगी और भारतीय टीम के जीतने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पूरी श्रृंखला में जो ऋषभ पंती नहीं देखने को मिली थी, ये एक मुकाबले में एक पारी में हमें देखने को मिली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऋषभ पंत की ये ऋषभ पंती आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।